हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने ग्रामर के सेक्शन में द सेंटेंस टॉपिक को लेकर के चल रहे थे। आज हम उसी के क्रम में पहला सेक्शन, जैसा कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, हमारा पहला सेक्शन रहा है द सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आपसे पूरा कि आपको टोटली समझ में आया होगा द सेंटेंस टॉपिक का हमारा द सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आज उसी के क्रम में हम आपको कौन सा सेंटेंस, द कंपाउंड सेंटेंस डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपके माइंड को एक अलग से क्या कर देगी, छाप छोड़ने का कार्य होगा, जो आपके माइंड को जो पिछला क्रम रहा है उससे कोरिलेट करते हुए द सेंटेंस टॉपिक को कंपाउंड से कनेक्ट करने का पूरा प्रयास होगा। आइए देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। इन ग्रामर सेक्शन में जाने तो द कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को संयुक्त रूप से कैसे कनेक्ट किया जाए, हम ये कैसे फाइंड कर पाएंगे कि कोई सेंटेंस कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल सेंटेंस है। आइए इसी के बारे में हम जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है क्या वाकई में। इसका हिंदी मीनिंग होता है संयुक्त। कैसे संयोजन होता है, हालांकि हमने आपको क्लियर किया था जब मैं कंजक्शन टॉपिक को क्लियर कर रही थी, उसी में मैंने संयोजक शब्द का चयन किया था। आज उसी के क्रम में हम इसको रिकनेक्ट करने का कार्य करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या है। संयुक्त वाक्य से हिंदी में बोलते हैं कि क्या होता है ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें इट कंटेन्स मोर एंड टू एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास, जिसे बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट क्लास को हम बोलते हैं क्या कि आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये एटलीस्ट टू होना चाहिए, तो एटलीस्ट टू तो इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए और वो एक सिंपल सेंटेंस को फॉलो करता रहा हो। और सबसे मेन इम्पोर्टेंस इसमें यह है कि जो उसमें कंजक्शन होगा वो हमेशा उसको वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कंजक्शन होता है, अब हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करनी पड़ेगी। हालांकि हमने क्लियर भी किया है आपको पिछली कक्षाओं के कंजक्शन टॉपिक में। आज हम फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं आपको कि जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो हमेशा वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस को रिकनेक्ट करने का कार्य करेंगे। जैसा कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, ठीक है, जो रीजन को, जो किसी भी कारण को बताने का कार्य कर रहा हो, वो हमारा एटलीस्ट कहा जाए तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम मेरा इन वे ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का सबसे जो मेन टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस को रिकनेक्ट करने का, इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, टू आर मोर देन, और क्या हो, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो एटलीस्ट उसको कनेक्ट करने के लिए, या तो वो किसी कॉमा से कोरिलेट कर रहा हो, ठीक है, अपनी बात कहने के लिए कॉमा हो, या कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हो। आइए देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेट। जैसे आई लाइक पिज्ज़ा एंड वी लाइक पास्ता। इसका कहने का ये मतलब है आई लाइक पिज्ज़ा, हम पिज्ज़ा को पसंद करते हैं लेकिन सामने वाला पिज्ज़ा नहीं पसंद करेगा। एंड वी लाइक पास्ता, हम क्या कर रहे हैं, पास्ता पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो एंड हमारा है ये कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, हालांकि आपको कंजक्शन तो मैंने डिस्कस किया है, आप पिछली कक्षाओं में हमारे जा करके हम डिस्कशन बॉक्स में अपने लिंक्स को, कंजक्शन के टॉपिक को रिलेट कर देंगे, आप उससे वहाँ पे से देख लीजिएगा। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं हमारा कोरिलेशन कंपाउंड सेंटेंस से होता है। ठीक है, जैसा कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम और आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आपके माइंड को एकदम क्या कर दे, अच्छे से सेटअप बना दे कि वाकई में कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड इंडिपेंडेंट क्लाज, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को कैसे रिकनेक्ट करेगी और कैसे बनाएगी, उसको कैसे हम हाउ टू फाइंड इट। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और उसमें संयोजक हो, इसका मतलब है कंजक्शन हो। कैसे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, या तो वो अर्ध विराम से जुड़ा हुआ हो, यही हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है,
आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन हिंदी में देखें तो कि आज बारिश हो रही है, कैसा कि आज बारिश हो रही है, इसीलिए हम आज क्या लेके जाएंगे, एन अम्ब्रेला, छाता को लेकर के जाएंगे। तो कारण इसमें क्या है, बारिश होना। उसके पीछे जो रिजल्ट आ रहा है कि हम क्या लेके जाएंगे, छाता लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए शब्द आया है कंजक्शन, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये वन सेंटेंस के या वन क्लास को रिलेट कर रहा है। कहाँ से, अगले सेंटेंस से। कारण क्या है कि बारिश हो रही है और हमें छाता लेके जाना है। क्या कारण है, इसीलिए दोनों सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है, संयोज कर रहा है, क्या उसको कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसमें टोटली कहने की बात यही है। तो जैसा कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो इसी बातों पे हम अपने बाड़ी पे हम विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।